तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी मीशो, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन में किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में यदि कोई भी अपना सामान सेल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम आपको सारा डिटेल्स बताने वाले हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सी लगने वाली है, किस प्रकार से आप लोग लिस्टिंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह, क्या प्रॉफिट क्या लॉस है। तो फिलहाल ये जो है ना, ये सेकंड थर्ड वीडियो होगा हमारे इस चैनल का। यदि आप लोग भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं और भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर हम एक न्यू चैनल के थ्रू से हम आपको बताएंगे कि क्या क्या दिक्कत आती है ई कॉमर्स में, आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं या फिर लॉस हो सकते हैं, किस प्रकार से लोग मीशो में आते हैं, किस प्रकार से छोड़ के चले जाते हैं, किस प्रकार का प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट पहले से आपके पास होना चाहिए और बाद में क्या क्या आपको देना होगा। ठीक है, जीएसटी वगैरह के सारा कुछ हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं, हम आपको कुछ डिटेल्स बताते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे मीशो से बात कर लेते हैं और मीशो से ही जुड़े सारा कुछ जो है ना, ऑलमोस्ट जो है ना सबको सेम सेम होता है, सब कुछ है ना, जितने भी डिफरेंसेस होगा वो सब भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं मीशो फ्लिपकार्ट और अमेजन। ठीक है, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की बात करें, वैसे तो बहुत सारा मंत्रा वगैरह भी है, ठीक है, और भी लाइम रोड वगैरह है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट अभी जो ट्रेंडिंग में सबसे ज़्यादा आप लोगों ने भी सुना होगा कि मीशो में जो है ना काफ़ी सामान सस्ते पड़ते हैं। और सस्ते पड़ने के कारण क्या है, सस्ते पड़ने में आप लोगों ने कई सारे ऑर्डर्स देखे होंगे, आपने खुद भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारा मतलब जैसे आपका ब्लैक शर्ट आया यदि 1000 रुपये का, तो आप उसमें बहुत सारे वो क्या करते हैं कि 300 रुपये का शर्ट भर के रिटर्न कर देते हैं। वो लॉस होता है, वो लॉस किसका होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम सब कुछ क्लियर करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम रखते हैं कि मीशो में जो है ना सेलिंग करने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, है ना। किसी भी हम लोग प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है हमें डॉक्यूमेंट की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाली है हमें। ठीक है, तो ये सबसे पहला हमारा टॉपिक हो गया डॉक्यूमेंट्स। अब ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना, किसी भी ई कॉमर्स में प्लेटफॉर्म में यदि आप सेल करोगे सब में सेम लगेगा। वो चीज़ आप यहाँ पे देख लो, मीशो हो चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजन हो, और किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो चीज़ भी हम आपको बताएंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना आगे की वीडियो के लिए, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में तो सारा कुछ कवर होने वाला है नहीं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट है, तो सबसे पहला चीज़ तो आपका लगेगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पैन कार्ड। हम आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताएंगे कि जीएसटी के मतलब जीएसटी रहना चाहिए तब आप सेल कर सकते हैं, विदाउट जीएसटी का आप लोग क्या क्या सेल कर सकते हैं, वो सारा कुछ डाउट हम आपको क्लियर कर देंगे। दूसरा हमारे पास है आधार कार्ड, ठीक है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जीएसटी। ठीक है, अब जीएसटी लेने के लिए क्या क्या है वो सब भी हम इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल एकदम इत्मीनान से आप लोग देखिए। सब कुछ पूरा वीडियो जो है ना बहुत ही लॉन्ग होने वाला है। सब कुछ डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स के हमें कहाँ यूज है, कितने पैसे खर्च लगेंगे, दलाल को देना होता है नहीं देना होता, तो सब कुछ हम आपको बता देंगे। जीएसटी में कितने खर्च आते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किसी दलाल को पकड़ना होगा या खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं, मैंने किस प्रकार से बनाया है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, जितने भी लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आए 18 प्लस जितने प्लस हो गए ना लोग, सबके पास तो ये तो हम मान के सकते हैं कि सबके पास पैन कार्ड तो है ही। ठीक है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, पैन कार्ड तो है। दूसरा आपका आधार कार्ड भी होगा आपके पास मोस्ट। ठीक है, ये भी कार्ड है। तीसरा जो चीज़ है वो जीएसटी। सबसे पंगा जो है लोगों को यही लगता है। ठीक है, ये जीएसटी। अब देखिए, जीएसटी लेने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसमें भी 3 डॉक्यूमेंट है, ठीक है, या फिर 4 है, जो चीज़ है। एक तो सबसे पहले तो ये पैन कार्ड तो आपको लगेगा ही, ठीक है, और ये आपको आधार कार्ड। मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए पैन और आधार तो कंपलसरी आप सभी को पता है। ठीक है, तीसरा चीज़ यहाँ पे है आपका रेंट एग्रीमेंट। ठीक है, ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ये लग गया, दूसरा इंपॉर्टेंट ये लग गया, और तीसरा जो है इंपॉर्टेंट ये लग गया। अब रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाना है ये सब भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए
देखिए ये चीज़ तो आपके पास पहले से ही रहेगा, इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं आपको, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। ठीक है, जितने से भी छोटा छोटा चीज़ होगा ना सब कुछ हम आपको बताएंगे। अब देखिए रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए लोग रेंट एग्रीमेंट क्यों बनाया, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे, बहुत सारा डाउट होगा कि आपका खुद की घर है, आपकी मम्मी के नाम है, पापा के नाम पे है, आप खुद घर से करना चाहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट की आवश्यकता है कि नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट चीज़ में यदि आपको मतलब कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो बिजनेस जो आपको मतलब एग्रीगेट करेगा, एग्रीमेंट जो देखेगा ना, वो सबसे पहले देखेगा कि आप जो सामान ला रहे हैं वो कहाँ रख रहे हैं, उसकी आपके पास अथॉरिटी है या फिर नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे मतलब कानूनी तौर में आप अपने पापा के घर में है, मम्मी के घर में है, लेकिन सरकार तो वह नहीं मानेगा ना कि वो आपको रहने दे रहे नहीं दे रहे। उसके लिए हमेशा कानून में क्या होता है, डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप घर पे रहते हैं, अपने पापा का घर, मम्मी घर, दीदी घर, किसी के भी घर में रहते हैं, रेंट एग्रीमेंट लगेगा। रेंट एग्रीमेंट के लिए यदि आपका घर जो है ना आपका पापा का नाम पे यानी कि फादर्स के नाम पे है या फिर मदर्स के नाम पे है, जिसकी नाम पे भी है, ठीक है, ये एग्रीमेंट यदि आपको चाहिए तो आप मुझसे कमेंट कर देना, नीचे हम एक कमेंट बॉक्स में हो सकता है तो लिंक दे देंगे, आप चैट जीपीटी से भी बना सकते हैं। वो सब भी यदि आप लोग बताओगे तो मैं खुद आपको बना के दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूँ क्या क्या लगेगा। सबसे पहले रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास होगा एक स्टाम्प पेपर, ठीक है। ये आप बिल्कुल 100 रुपये से बना सकते हैं, बिल्कुल इजीली। तो इससे ज़्यादा आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ 100 रुपये। आप कहीं दूसरे, ये भी हम आपको बता देंगे आप खुद से आप ये जो स्टाम्प पेपर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्टी कौन होगा, सेकंड पार्टी कौन होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ इसमें लग जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या लग जाएगा, जिसके नाम से ये रेंट एग्रीमेंट बनेगा ना, जैसे आपका पापा का नाम पे घर में है ना, तो सिर्फ पापा का घर का भी यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो बिल्कुल जिसके नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आप सबसे आसान क्या होगा कि आपके घर में जिसके नाम से भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, सबसे ज़्यादा मतलब 90% लोगों में जो है ना उसके फादर्स के ही नाम से आता है। यदि आपके नाम से आता है तो और भी अच्छा है, आपको किसी से ये नहीं लेना होगा, ठीक है। आपके नाम पे आता है तो फिर आपको कोई एग्रीमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आप रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल दो, उसके साथ ही आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप फिर आप यदि आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, आपके नाम से घर का नाम है, घर का कोई मतलब जो भी मतलब प्रॉपर्टी है आपके नाम से है, डीड वगैरह है, तो आपको फिर रेंट एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके नाम से नहीं है फिर आपको रेंट एग्रीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपके बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके फादर्स और मदर्स के नाम से ही ये रेंट एग्रीमेंट इतना सारे लोग बनाते हैं। इनफैक्ट मैंने भी अपने पापा के नाम से ही बनाया है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या दिया, एक तो स्टाम्प पेपर जो खुद से आप बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये मेरे पापा के नाम से आता है मेरे घर पे। तीसरा है मेरे पापा का आधार कार्ड, ठीक है, और यहाँ पे पैन कार्ड। ये सब लेने के बाद और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, एक जो रेंट एग्रीमेंट का जो है ना वो फॉर्मेट लगता है, एग्रीमेंट फॉर्मेट, जिसको हम लोग NOC भी बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। इसमें बस आपका फादर्स मदर्स जिसके से नाम से है उसमें आप उसका सिग्नेचर कराना है, ठीक है। अब देखिए इसका अब देखिए हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। अब आपको स्टार्ट कैसे करना है कि आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना है, तो आपको स्टार्टिंग क्या करना है। सबसे पहला चीज़ आपको A4 साइज में एक फॉर्मेट ले लेना है। फॉर्मेट में बस यही लिखना है, आप चैट जीपीटी से बना सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोग चैट जीपीटी का यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्ट चैट जीपीटी को बताना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पापा के नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है या फिर मम्मी के नाम से आता है, मुझे एक रेंट एग्रीमेंट बनाना है और मेरा एड्रेस ये है, मेरा पापा का एड्रेस ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये है और बस सिंपल इतना ही। अब बस मुझे एक रेंट एग्रीमेंट बनाना है, मुझे रेंट एग्रीमेंट बना के दो, हिंदी से ही लिख देना है। तो वो चैट जीपीटी आपको बिल्कुल अच्छा से वो रेंट एग्रीमेंट आपको बना देगा, नीचे सिग्नेचर वगैरह सब कुछ करा देगा आपको, ठीक है। NOC वो चीज़ बना लेना है। यदि आपको ये चीज़ नहीं बनाने आता है तो कमेंट कीजिएगा, हम शॉर्ट्स वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। जैसे ही कमेंट करोगे मैं आपको बना दूंगा। ये A4 साइज फॉर्मेट हो गया।
दूसरा एक हो गया सबसे इम्पोर्टेंट स्टाम्प पेपर। ये चीज़ मैंने बता दी, सबसे पहले ये बना लेना है, फिर ये बना लेना। इस पे स्टाम्प पेपर में क्या है, इसमें जब भी आप बनाओगे ना तो उसमें आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी। फर्स्ट पार्टी वो होगा जिसके नाम से घर या इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, यानी कि आपके फादर्स मदर्स जो भी है, ठीक है, फादर्स या फिर मदर्स। सेकेंड पार्टी जो आप करना चाहते हैं, यदि आपका नाम, ठीक है, ये हम सेल्फ लिख देते हैं, यानी आपका जो भी नाम है ना वो आप यहाँ पे सेकंड नाम पे लिखोगे। स्टैम्प पेपर का हम आपको वीडियो में क्या करेंगे, यदि हो सकता है एडिटिंग में, तो हम आपको एक फॉर्मेट लगा देंगे, वैसे आप पहचान लोगे कि स्टैम्प पेपर बिल्कुल ग्रीन कलर का आता है, थोड़ा सा आसमानी कलर का ना, उसी को पहले तो नॉन जुडिशियल में आता था, कोर्ट वगैरह से खरीदना पड़ता था, है ना, उसमें जो पैसा का चिन्ह रहता था, बट वो अब खुद से ऑनलाइन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये हो गया, एक स्टैम्प पेपर की बात कर ली हम लोग। तीसरा स्टेप्स, ठीक है, ये स्टैम्प पेपर हो गया, ये हो गया। तीसरा स्टेप ये इंपॉर्टेंट है कि हमें कोर्ट तो जाना ही होगा, ये चीज ध्यान रखना है आपको। कोर्ट ऑफिस, कोर्ट ऑफिस में हमको नोटरी से भेंट करना है, ठीक है। अब नोटरी कौन होता है, जो कोर्ट के बाहर में आप लोग देखे होंगे, जो जन्म प्रमाण पत्र, सॉरी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के लिए, निवासी प्रमाण पत्र के लिए जो है ना, नोटरी बाहर में 20-30 रुपए लेते हैं, ठप्पा मार देते हैं, साइन कर देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वो करना है आपको। एक वकील पकड़ना है, वकील में मतलब ये चीज़ में आपको ये डिपेंड करता है कि आपके सिटी में वो चार्जेस कितना कितना लेगा, लेकिन 100 रुपीज़ में भी ये यदि फॉर्मेट यदि आप खुद से बना के जाते हो, स्टाम्प पेपर आप खुद से रखते हो, तो वकील ही आपको सारा कुछ कर देगा। 50 रुपये में भी कई जगह कर देगा, कई रुपये में, 100 जगह में भी कर देगा, 100 रुपये में भी, कहीं कहीं 200 रुपये भी आपसे चार्ज कर सकता है। वैसे कुछ खास वैसे होता नहीं, आप खुद से वकील को 20 रुपये दे के करा सकते हो, नोटरी को 20 रुपये दे के करा सकते हो, लेकिन 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। वो कुछ सिटी में मान सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके सिटी में कितना चार्जेस लेते हैं नोटरी वाला, है ना। तो 100 से 200 रुपये मतलब इनफ है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कुछ कारण नहीं होता है। ये कोर्ट ऑफिस में ये नोटरी वाला सिग्नेचर करा लेना है, स्टाम्प पेपर में आपको मोहर मार देगा, और जो भी आपका A4 साइज है तीनों का पिनअप होगा, और आपके जो पापा मम्मी का है उसका आधार कार्ड और उनका पैन कार्ड, ठीक है, ये 4 डॉक्यूमेंट पिनअप हो गया, और ये मिल के बन गया आपका रेंट एग्रीमेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट किसके लिए हुआ, ये GST अप्लाई करने के लिए हुआ। GST अप्लाई करने से पहले आपके पास ये रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, तब आप GST जैसे अप्लाई करोगे वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट नीड पड़ेगी, ठीक है। अब बात आती है GST अप्लाई करने की, उसमें कितने पैसे लगते हैं, दलाल को पकड़ना है, नहीं पकड़ना है, खुद से अप्लाई करना है, क्या करना है। तो अब करते हैं GST ऑनलाइन अप्लाई। ठीक है, अब ये जो है ना, बहुत सारे लोग क्या है करते हैं कि GST में कुछ हो सकता है कि आप लोग मिस्टेक कर दोगे, तो बेहतर होगा यदि आप अपने CA से यदि GST कराते हो, या फिर कोई ऑनलाइन कैफे वगैरह से आप लोग GST अप्लाई करते हो, तो वो 500 से 1000 का चार्ज करता है, ठीक है, 500 to 1000, ठीक है। वैसे मेरे पास भी काफ़ी कनेक्ट हैं, यदि आप लोग किसी भी सिटी से हो तो आप मेरे नीचे व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से मुझसे यदि सारे डिटेल्स वगैरह यदि प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है, तो मैं आपकी GST बनाने में मदद कर दूंगा। जो भी हमारे टीम की चार्जेस वगैरह होगी वो आप दे देना, बिल्कुल जो भी आपकी क्वेश्चन वगैरह है सारा कुछ डाउट आपका क्लियर कर देगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट है आप व्हाट्सअप कर दोगे, वो सारा कुछ आपका बिल्कुल लो प्राइस में, आपकी सिटी में जितने बनेंगे उससे लो प्राइस में आपका GST बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो GST वाला सिस्टम हो गया, ठीक है। अब यदि खुद से अप्लाई करना चाहते हो तो फिर ये 5000 to 100 मतलब 1000 जो है ना नहीं लेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग न्यू हैं, यदि उन्हें नहीं पता है तो आप लोग यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उसको भी देख के आप लोग हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बताता कि आप मेरे से ही कराओ, ठीक है, यानी कि मैं तो ऐसे करता नहीं, हमारे टीम के थ्रू से हम करा देंगे, ठीक है। तो ये 5000 to 100 रुपीज़ यदि आपको बचाना है तो आप खुद से आपको दौड़ भाग करना होगा, आपको यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोज़ देखने होंगे। उसके बाद भी यदि आप लोग नहीं चाहते रिस्क लेना, कुछ भी मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे किसी भी टीम, किसी भी CA या फिर जो भी आपके नज़दीकी में जो भी GST वगैरह बनाते हैं उसका हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। यदि घर बैठे करना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, सारे डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात आते हैं, मान लेते हैं GST आपने अप्लाई कर दिया,
जीएसटी अप्लाई आपका डन हो गया, अभी तो सिर्फ अप्लाई हुआ है, ठीक है, ये ध्यान देना। इसके पहले और एक चीज़ है, जीएसटी जब आप अप्लाई करोगे ना, यार ऐसी यार चल नहीं रहा है तो पसीना वसीना हो रहा है। तो जब भी आप जीएसटी अप्लाई करोगे ना, तो आपके मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड, मतलब यानी कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो है ना वो आपका लिंक होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप जीएसटी अप्लाई करोगे उसमें क्या होता है ना कि ऑथेंटिकेशन होता है, आधार ऑथेंटिकेशन। यदि आपके मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर आपके पास मौजूद नहीं है, तो फिर आपका जीएसटी अप्लाई ही नहीं होगा, वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। अभी कुछ कुछ केसेस ऐसे भी आ रहे हैं, जब आप जीएसटी अप्लाई करोगे तो आपको हो सकता है कि अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में जीएसटी सेंटर जाके वहाँ पे थंब के हिसाब से आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ सकता है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने भी जो है ना फर्स्ट टाइम मैंने जब अप्लाई किया था तो उस टाइम कुछ ऐसे टेक्निकल इशू हुआ था, कुछ डॉक्यूमेंट मेरे से मांगा गया था एक्स्ट्रा। यदि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट आपको कुछ क्लियर नहीं है ना, तो उधर से आपको मेल किया जाएगा और 10-15 दिन का टाइम दिया जाएगा कि इतने दिनों में आप डॉक्यूमेंट दे दो, फिर हम आपका प्रोसेस कर देंगे। तो मैंने क्या किया था, उस टाइम मुझे नीड नहीं पड़ी थी, जब मैं बना रहा था कुछ टाइम पहले, तो उस टाइम मुझे उतना नीड नहीं थी, तो मैंने छोड़ दिया। फिर सेकेंड टाइम जब मैंने अप्लाई किया ना, तो मुझे क्या किया, डायरेक्ट जो है ना वो आधार ऑथेंटिकेशन के कारण से मेरा मतलब वेरीफाई नहीं हुआ। हमें क्या करना पड़ा, अपने जीएसटी सेंटर पे जाके, अपने डिस्ट्रिक्ट पे जो भी जीएसटी ऑफिस है ना, आयकर कर विभाग का ऐसे करके हिंदी का जो भी है, ठीक है, कर भवन ऐसे ऐसे रहेगा, आप पूछ लेना। जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रहते हैं ना, यानी कि समाहरणालय, वहीं पे ही आसपास में आपका जीएसटी ऑफिस रहेगा, ये हर डिस्ट्रिक्ट में साथ में ही रहता है, ठीक है। तो मैं जब गया था तो मुझे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए तो मुझे जीएसटी अपना सेंटर जाना पड़ा। वहाँ पे क्या वो फर्स्ट टाइम में ही था, संजोग ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम में ही था। उन्होंने मतलब वहाँ के जो भी ऑफिसर्स वगैरह हैं ना, किसी को वो नॉलेज ही नहीं थी कि आधार ऑथेंटिकेशन थंब के हिसाब से जीएसटी में कैसे किया जाता है। तो मुझे काफ़ी टाइम का मुझे जो है ना वेट करना पड़ा, 2-3 बार जाना पड़ा, क्योंकि उन लोगों को खुद नॉलेज नहीं थे, उन लोगों का खुद ट्रेनिंग नहीं हुआ था, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं ना, डायरेक्ट वो जो है ना ऑटोमेट सिस्टम है। हो सकता है कि आपके आधार के थ्रू से, ओटीपी के थ्रू से ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, नहीं तो आपको डायरेक्ट ईमेल आ जाएगा कि आप ईमेल में आपको एड्रेस दे दिया जाएगा, फलना मतलब सेम डिस्ट्रिक्ट पे जाओ, वहाँ पे इसी ऑफिस में जाके अपना ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करो, फिर हम आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो जब आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगा उसके बाद आपका सबमिट होता है जीएसटी, पूरा फॉर्म सबमिट होता है ऑथेंटिकेशन के बाद, वहाँ पे जीएसटी बनता नहीं है, ठीक है। तो डन होता है आधार ऑथेंटिकेशन के बाद, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। यदि आपको भेज देता है वहाँ पे जीएसटी का केंद्र, तो फिर नहीं भी है फिर भी चलेगा, लेकिन आपका सबसे पहले आप ये जुगाड़ कर लेना कि अपना नंबर चेक कर लेना कि आपका आधार में लिंक है नहीं है, तो अपने नज़दीकी जो भी ब्लॉक या फिर बैंक वगैरह में आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होते हैं, वहाँ पे 1 से 2 दिन में अभी बन जाते हैं। तो वहाँ पे जाके 50-100 रुपये लगेगा, आप अपने सबसे पहले मोबाइल नंबर लिंक करा लेना, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो जीएसटी अप्लाई डन हो जाएगा। उसके बाद जो है ना आपको कम से कम कई बार 2 दिन में भी बन जाता है। कुछ घूस वगैरह लेते हैं वहाँ पे ऑफिस में, तो दलाल वलाल के चक्कर में कहीं 7 दिन में भी लगेगा, कहीं 15 दिन भी लग जाएगा, कहीं 1 मंथ भी लग जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर तो बन ही जाएगा, यदि आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो, ठीक है। यदि कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगा तो आपको ईमेल, आप मोबाइल में जो ईमेल लिंक है वही ईमेल देना। आपको ईमेल से पता चल जाएगा कि आपको जीएसटी के थ्रू से कोई और डॉक्यूमेंट की नीड पड़ी है, उन लोगों ने मांग किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो जीएसटी इतना टाइम वेट करने के बाद अब मान लेते हैं हम कि आपका जीएसटी जो है ना वो कंप्लीट आ गया, आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है। आपके जीएसटी सर्टिफिकेट आ गया। जीएसटी सर्टिफिकेट जब बन जाता है उसके बाद अब क्या करना है, आपको मीशो में अकाउंट बनाना है, फ्लिपकार्ट में बनाना है, जहाँ पे भी मर्जी वहाँ पे आप बना सकते हो। इंडिया मार्ट में खुद यदि कुछ प्रोडक्शन हाउस है तो इंडिया मार्ट में कुछ सेलर के रूप में वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करो, आपके पास भी उस सेलर के थ्रू से वहाँ पे कांटेक्ट आएगा, ठीक है। तो मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजन। सबसे पहला बात हम लोग करेंगे इस वीडियो के अंदर मीशो के बारे में, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे आ चुके हैं। मीशो पे अब जो है ना वो सेलर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, गूगल में जैसे आप लिखोगे ना मीशो सेलर, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे गूगल पे लिखे सिर्फ मीशो, आपको नीचे मीशो सेलर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपको नीचे मीशो सेलर में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, जैसे हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं।
देखिए ये मीशो सेलर आके आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिंक आया है ना supplier.meesho.com, आपको इसमें क्लिक कर देना। आप जैसे इसमें आप क्लिक करोगे ना, अब देखिए यहाँ पे आपसे सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर पूछेगा, उसमें OTP पूछेगा, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम इसमें जो है ना पूरा डिटेल्स आपको थ्योरी हम बताए हैं। प्रैक्टिकल के लिए जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे कि मीशो में अकाउंट बनाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या स्टेप्स हैं, उसमें आप क्या क्या डिटेल्स दोगे, कैसे कैसे अकाउंट बनेगा, ठीक है। और सबसे दूसरी बात यहाँ पे आपको विदाउट GST, यदि आपके पास GST नहीं है फिर भी आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉन GST सेलर यू कैन सेल विदाउट GST इन योर रजिस्टर्ड स्टेट, यानी कि यदि आपके पास GST नहीं होता है ना तो आप क्या करते हैं, सिर्फ बुक सेलिंग कर सकते हैं। और ये जो है ना विदाउट मतलब सिर्फ अपना स्टेट में, आप किसी मतलब उत्तराखंड से हो, राजस्थान से हो, ठीक है, दिल्ली से हो, तो सिर्फ अपने स्टेट में ही जितने सारे प्रोडक्ट आपका जो है ना वो सेलिंग होगा, अदर स्टेट में आपका सेल नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा विदाउट GST में थोड़ा सा ये रिस्ट्रिक्शन है। यदि आपको सच में ई-कॉमर्स में करना है तो आपको GST तो कंपलसरी है ही, क्योंकि विदाउट GST का आप जो है ना अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज़ है कि विदाउट GST का आप सिर्फ बुक्स को छोड़ के दूसरा कुछ आप यहाँ पे सेल नहीं कर पाओगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है, पैन कार्ड जरूरी है, क्विक टू इजी साइन अप, ठीक है, जीरो टैक्स की चिंता, ये यहाँ पे मीशो ने अपना एडवर्टाइज किया है इस हिसाब से, ठीक है। इसके बाद यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा कट करके दिखाएं तो ये अपना डिटेल्स यहाँ पे दिया है, यू नीड टू सेल ऑन मीशो इज टैक्स डिटेल्स, एनरोलमेंट ID, GST और बैंक अकाउंट। आपके पास एक करंट बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। जैसे आप अपना जो भी GST जैसे अकाउंट आप GST आपका सर्टिफिकेट आ जाता है ना, तो GST सर्टिफिकेट को लेके आप अपना बैंक जाना है आपको, और बैंक में जाके अपना GST का जो भी नाम से आप यहाँ पे GST खोले हैं, या फिर अपना पर्सनल नाम से भी अपना करंट अकाउंट एक खोला लेना है बिजनेस करंट अकाउंट के लिए, ठीक है। तो वो आगे आपका ITR वगैरह जब फाइल होगा ना तो आपको तो बिल्कुल सही होगा। आगे डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे कि ITR टैक्स वगैरह क्या आपको क्या चीज़ होगा। तो यार चैनल पे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। जितने सारे प्रॉब्लम होगा ना आप लोग कमेंट करना, एक एक कमेंट का लेके हम हर एक सारा मतलब बीच बीच में वीडियो हम अपने बनाते रहेंगे, ठीक है। मोटिवेशन भी मिलेगा मुझे यदि आप लोग कमेंट शेयर करते हो ना, और शेयर वगैरह भी कर देना आपके फैमिली रिलेटिव्स में। यदि कोई रीसेलिंग वगैरह करना चाहते हैं ऑनलाइन घर बैठे, यदि अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।